नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। नव भारत निर्माण में आपका स्वागत है। आरएस नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं और जैसा कि आपको विदित है, पुराने 2016 और 2018 का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था वो आरएस नोटिफिकेशन के सिर्फ 4 महीने बाद में हुआ था और उम्मीद है इस बार भी उसी तरीके से होगा। तो उसके लिए हमारे द्वारा सुपर 100 प्लान तैयार किया गया है। सुपर 100 प्लान यानी 100 डेज के अंतर्गत आपकी आरएस प्री की तैयारी स्मार्ट स्टडी आधारित, सिलेबस आधारित और टास्क आधारित कंप्लीट करवाना है। तो मैं आज आपको सुपर 100 प्लान जो है उससे रिलेटेड आपके सारे सवाल जो हैं उनको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। आपके जो भी डाउट हैं उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ और सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ सुपर 100 के प्लान के बारे में। देखो, सुपर 100 प्लान 100 डेज का प्लान है जिसमें आपको डेली टास्क दिया जाएगा। 4 घंटे 5 घंटे की वीडियो, 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास में का पीडीएफ और शाम को 9 बजे के आसपास में आपका क्विज। इस तरीके का डेली टास्क दिया जाएगा और ये लगातार 100 दिन तक आपको फॉलो करना है, कोई गैप नहीं है क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी हो सकता है, इसलिए गैप देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, लास्ट मूवमेंट है, आपको पूरी तैयारी ही करनी होगी और लास्ट मूवमेंट में अगर आप ये समझें कि 2-2 3-3 घंटे पढ़ने से हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो पाता है, आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो इसमें अपना टारगेट जो है वो आरएस एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम है। सबसे पहले हमारी टीम का एक महत्वपूर्ण संदेश आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। हमारी टीम ने एक मैसेज लिखा है वो आपके लिए। एंड देन क्या है सुपर 100, इसके थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा से देंगे। कौन ज्वाइन कर सकता है सुपर 100 को, सिलेबस को डिकोड करेंगे जो नया सिलेबस है। उसके अलावा संसाधन आप पूछेंगे सर कहाँ से पढ़ेंगे, वीडियो कौन सी रहेंगी, क्यूज कौन सी रहेंगी, टास्क आप किस तरीके से देंगे, वो कोर्स की जानकारी। उसके बाद में कोर्स शुरू करने से पहले आपको मेंटली आपको प्रिपेयर होना होगा। पहले आपको सबसे पहले अपने मेंटली शांत होना होगा। आपको पहले लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि हाँ मुझे करना है, हर कंडीशन में करना है। तब फिर पहले अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, अपना शेड्यूल बना लोगे, दुनियादारी की अलग चीज़ों में जो आपको टेंशन और झंझट है उनसे दूर हो जाओगे, तभी आप 100 डेज कंटिन्यूस दे पाओगे। इसलिए कोर्स शुरू होने से पहले ना आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें समझनी है, मोटिवेशनल वीडियो देखनी है, वो हम एज ए टास्क करवाएंगे। ओके, देन हम पूरा शेड्यूल जो है वो आपको बता देंगे जिसमें डे, किसी डे 1 डे 2 इस तरीके से डे वाइज है। टास्क में क्या है, वीडियो मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, क्विज मिलेगी, टेस्ट मिलेगी, क्या कैसे कहाँ, ये सब सारे सवाल जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारी टीम का बस सीधा सा मैसेज है, मेरे द्वारा एक सीधा सा मैसेज है कि आप सभी को नमस्कार। और किसी भी एग्ज़ाम में आपको पास होने के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो आप स्वयं की मेहनत करने की क्षमता, क्योंकि आपकी मेहनत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दूसरा आपका मार्गदर्शन। तो मार्गदर्शन और आपकी मेहनत अगर ये दोनों प्रॉपर वे में हो जाती हैं तो आपको कोई भी एग्ज़ाम जो है क्लियर कर सकते हैं। इसी दिशा में मेहनत आपको करनी है, मार्गदर्शन हम प्रोवाइड कराएंगे और मार्गदर्शन एज ए सुपर 100 प्रोवाइड कराएंगे। वैसे आपको पता होगा आरएस प्री एग्जाम में करीब करीब 5 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं और 10,000 के आसपास जो विद्यार्थी हैं वो क्लियर होते हैं आरएस प्री एग्जाम को। उसके बाद में उनका मेंस एग्जाम होता है तो वो आगे की प्रोसेस होती है, लेकिन अब हमारा पहला फोकस जो है वो आरएस प्री एग्जाम है। ठीक है, तो ये अपना मैसेज है जिसमें मैंने यहाँ पे आपके सामने साइन भी किए हुए हैं। तो पीडीएफ आप सभी के लिए अपने एप्लीकेशन में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रोवाइड करा दी गई है, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी गई है, यूट्यूब के इस लिंक में आपको और मिल जाएगी। तो क्या है सुपर 100, ये है अपना टारगेट आधारित आरएस 2021 का प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना। किसी भी कंडीशन में अगर 100 दिन आप पढ़ लेते हो तो क्लियर हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी होगी, टास्क आधारित होगी, जिसमें हम बहुत ही स्मार्ट स्टडी और सिलेबस आधारित जो है वो पूरा प्लान बनाया है, साथ साथ में करंट भी शामिल किया है। तो डेली टास्क आपको वीडियो लेक्चर के रूप में, पीडीएफ क्यूज के रूप में दिया जाएगा और डेली रिवीजन टेस्ट होगा शाम को 9 बजे के आसपास, जिसमें 50 क्वेश्चन, और कभी कभी जब रिवीजन टेस्ट होगा तो उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 100 टेस्ट हो जाएंगे आपके और उसके बाद में भी कुछ एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए हमने 15 दिन का टाइम दिया है, 100 + 15 डेज। अगर एग्जाम थोड़ा और डिले होता है तो फिर और भी उसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के आप अगर देखें तो बहुत सारे आपके सवाल जो हैं वो करीब करीब 5,000 सवाल आप सॉल्व कर चुके होंगे तब तक। मेरे हिसाब से 5,000 से ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि हम डेली टॉपिक के साथ में क्यूज भी देंगे। तो इतने सारे सवाल आप जो है मेरे हिसाब से 15,000 के आसपास सवाल आप निकाल चुके होंगे। तो इतने सारे सवाल करने के बाद में आप कोई भी एग्जाम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओके, अगर आप इसे रिलीजियसली फॉलो करोगे तो ये हमारा वादा है, आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। शेड्यूल हमने दे दिया, टास्क हमने दे दिया, हमने कंटेंट प्रोवाइड करा दिया, हमने वीडियो प्रोवाइड करा दी, पीडीएफ प्रोवाइड करा दी, ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी
उसके अलावा से हमको क्विज प्रोवाइड करा दी, टेस्ट प्रोवाइड करा दी, ये हमने कर दिया। अब लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। ओके, तो मैंने आपको बताया स्मार्ट स्टडी क्या होती है। स्मार्ट स्टडी जो होती है वो सिलेबस को एनालिसिस करना, ओल्ड ईयर्स के पेपर्स को एनालिसिस करना और समझना कि सिलेबस में से ही और कितने लेवल के जो है वो आपके सवाल आते हैं, स्मार्ट स्टडी वो होती है। तो इसके लिए हमने डे 1 पूरा रखा है जिसमें आपको सिलेबस याद कराऊंगा। डे 2 और डे 3 हमने पूरा रखा है जिसमें हम 2013, 16 और 18 के प्रीलिम्स एग्जाम्स को सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कराएंगे और वहां पे बताएंगे कि ये सिलेबस में ये टॉपिक लिखा हुआ है तो इसमें से ही सवाल पूछा गया है। ओके, तो ये अपनी स्मार्ट स्टडी होती है जिसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर की जाती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया जाता है। यही इसलिए सुपर 100 रखा है। देखो मैं तो बहुत नॉलेज बेस्ड चीज़ों पे विश्वास करता हूँ, इसलिए मैंने आपको फाउंडेशन कोर्स कराया हुआ है और काफ़ी समय से आप स्टूडेंट उसमें जुड़े हुए हैं। तो उसमें बहुत कुछ डीप कवर किया हुआ है, लेकिन अब डीप जो है उस चीज को सेलेक्टिव करना होगा, अब उसको स्मार्ट करना होगा और कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वही आपको जो है पढ़ना होगा। तो यही अपनी स्मार्ट स्टडी है। कौन ज्वाइन कर सकता है? पहली बात तो जिन्होंने हमारा आरएस फाउंडेशन कोर्स लिया हुआ है उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ही, ठीक है, वो तो आप ज्वाइन कर ही सकते हो। उसके अलावा जो बिल्कुल न्यू कमर्स है और जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं किसी भी चीज़ की, उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की हुई है और वो चाहते हैं कि सर 100 डेज में हम आर एस प्रीलिम्स क्लियर कर लें, तो उनको ये है कि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। 5 घंटे 6 घंटे की ज़्यादा जगह 8 घंटे 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा पर डे। अगर लेकिन 100 दिन आप ये पूरा पढ़ लेते हो शेड्यूल के हिसाब से तो आप प्री पास कर पाओगे। तो आप ओल्ड वाले स्टूडेंट हैं तो भी और न्यू कमर्स हैं तो भी आपके लिए वेलकम है और सबसे बेस्ट स्ट्रेटर्जी है। ओके, फीस जो है मैंने आपको क्लियरली बताई हुई है। फीस जो है वो हमारी इसमें 5,000 रुपये रखी है, लेकिन अगर ओल्ड स्टूडेंट हैं आप हमारे, कोई भी कोर्स लिया हुआ है तो वो फीस जो है वो डिडक्ट हो जाएगी, कुछ इंटरनेट चार्जेस होते हैं। ओके, उसके अलावा अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, टोटली न्यू स्टूडेंट हैं, तो आपको इस सुपर 100 के साथ में फाउंडेशन कोर्स भी साथ में फ्री में दे दिया जाएगा। वैलिडिटी हमने 6 महीने रखी है। 6 महीने इसलिए रखी है क्योंकि हमारा टारगेट है 100 दिन का। अब अगर हम इस वैलिडिटी को साल भर रख लेंगे तो बच्चा क्या है कि इसे डिले करता जाएगा कि यार मे भी 10 दिन बाद में पढ़ लूंगा, 15 दिन बाद में पढ़ लूंगा। वैलिडिटी 6 महीने बाद में खत्म हो जाएगी तो वो निश्चित कंडीशन में जो है वो पढ़ेगा। फीस हाई इसलिए रखी है थोड़ी सी क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन हो जाएगा और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आप उस चीज़ का यूटिलाइज करते हो। ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ, फ्री की जो चीज़ें होती हैं उनका प्रॉपर वे में सदुपयोग नहीं हो पाता है। देखो हम भी बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, फ्री में बहुत बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उस चीज़ को प्रॉपर वे में यूज नहीं कर पाते हैं लोग। जब उन चीज़ों का पेड करना होता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं, तब उस चीज़ों का प्रॉपर यूज किया जाता है। इसलिए हम फ्री और कम फीस जो है वो इसमें थोड़ा सा, बाकी और जगह की कंपैरिजन किया जाए तो और जगह 15 से 20 हज़ार रुपये में टेस्ट सीरीज होती है, तो वहाँ की तुलना में ये सबसे आसान वे में टेस्ट सीरीज भी है, वीडियो भी है, पूरा कोर्स है। पूरा कोर्स है फ्री का, सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है, पूरा का पूरा कोर्स है। ओके, हमारे अदर कोर्सेज हैं। आर एस प्री के लिए हमने सिर्फ आर एस प्री अगर आपको ज्वाइन करना है तो 2,000 रुपये मिल जाएगा जिसकी 12 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। आर एस मेन्स का हमारा 3,000 रुपये मिल जाएगा, 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। आर एस फाउंडेशन का हमारा 3500 रुपये मिल जाएगा जिसकी हमारी 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। ओके, अब हम बात करते हैं डिकोडिंग ऑफ द सिलेबस। आर एस प्री के एग्जाम के जो सिलेबस है उसे डिकोड कर लेते हैं। देखो सीधा सा है, राजस्थान जी के है, इंडिया जी के है, मैथ रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है। अब राजस्थान जीके में क्या है? राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की कला संस्कृति है, राजस्थान की राजनीति है और राजस्थान का अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ऐसे ही अगर इंडिया जीके में जाए तो इंडिया में भारत का इतिहास है, भारत का भूगोल है, भारत के रिलेटेड संविधान एवं राजनीति है एंड भारत की अर्थव्यवस्था है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम सामान्य जीके में शामिल कर लेते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एंड उसके अलावा मैथ रीजनिंग है। तो ये देख लीजिए। अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर एस एग्जाम में, 150 क्वेश्चन, 150, ठीक है, और 200 मार्क्स के होते हैं, 3 घंटे का टाइम मिलता है प्री एग्जाम में। तो 150 क्वेश्चन में से लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स में करीब करीब 50 के आसपास, 52 50 के आसपास जो है वो राजस्थान जीके से पूछे गए, इसलिए राजस्थान जीके पे ज्यादा फोकस करना हुआ। ठीक है, इस बार और स्पेसिफिक हो गई है आरपीएससी, तो निश्चित सी बात है इस बार राजस्थान जीके पे और ज्यादा जोर देंगे। तो सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो राजस्थान ज्योग्राफी ही क्लियर करनी है। देन हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन पूछे गए, आर्ट एंड कल्चर से 8 क्वेश्चन पूछे गए, राजस्थान की इकोनॉमी से 12 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हमने इकोनॉमिक सर्वे के लिए अलग से 3 दिन दिए, प्रॉपर वे में 3 दिन दिए।
हमारे द्वारा इकोनॉमी के, राजस्थान इकोनॉमी के जो लेक्चर्स हैं वो कराए जा चुके हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के एक्स्ट्रा लेक्चर और प्रोवाइड कराए जाएंगे। बाकी इकोनॉमी जो सेक्शन है उसमें इकोनॉमिक सर्वे कवर हो चुका है, फिर भी 12 सवाल आते हैं, ये ध्यान रखना, 12 सवाल आते हैं, इसलिए पर्टिकुलरली टारगेट किया है हमने कि 3 दिन हमें इकोनॉमिक सर्वे के लिए देने ही है और आपको उन सवालों को कंप्लीट करना है कैसे भी करके। ओके, पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी से 9 सवाल पूछे गए थे, तो इसमें करंट रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ओके, देन हम भारत इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास होता है, जिसमें 10 सवाल पूछे गए थे। ओके, भूगोल, विश्व भूगोल एवं भारत भूगोल, जिसमें से 8 सवाल पूछे गए थे, हमने जो कराया हुआ है उससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। संविधान एवं राजनीति, जिससे 16 सवाल पूछे गए थे, तो मैंने उतने अच्छे तरीके से करा रखा है, और यहाँ पे जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को कवर किया है, फालतू की चीज़ें कवर ही नहीं की हैं। तो बहुत अच्छे से मैटर जो है वो आप रिवाइज कर पाओगे और आप जो है वो ज़्यादातर सवाल जो है वो अपने एग्जाम में पाओगे। अर्थशास्त्र 8 क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस वाइज हमने इस शेड्यूल में शामिल किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन 20 में से करीब करीब 7 से 8 जो है वो करंट से रिलेटेड होते हैं, जिनमें डिफेंस से रिलेटेड और अपना इसरो से रिलेटेड जो सवाल होते हैं, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट वाले जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 20 सवाल पूछे गए हैं। तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, मैथ एंड रीजनिंग, इसमें से 10 और 10 यानी 20 सवाल पूछे गए थे, और समसामयिक घटनाएं 20 सवाल। अब सिर्फ 20 सवाल ही नहीं है, इसके अलावा क्या है कि बहुत सारी जगह लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 5 सवाल करंट के होते हैं, तो वो 5 और ऐड कर लीजिए। उसके अलावा अपना इकोनॉमिक सर्वे के 5-6 सवाल होते हैं, 8 सवाल के आसपास में भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो ऐड कर लीजिए। कुल मिला के जो है वो 35 के आसपास जो है वो करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स पे भी हमने प्रॉपर वे में फोकस किया हुआ है। ओके, आप देख पाएंगे उसे। संसाधन, देखो अगर आप सिर्फ और सिर्फ सुपर 100 टारगेट करना चाहते हैं और प्री पास करना चाहते हैं अभी, तो सीधी सी बात है, अदर जगह सोर्स भटकने की जरूरत नहीं है। हम जो कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे उसे फॉलो कर लेना, बस उसी को रिवाइज कर लेना 2-2 बार कैसे भी करके, वही फॉलो कर लेना, आप फ्री निकाल पाओगे। बाकी मैंने आरएस की बुक्स कौन सी पढ़े हैं और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड अलग अलग वीडियो बना रखी हैं। ठीक है, ओवरव्यू में अगर इस सुपर 100 के सप्लीमेंट्री के रूप में आप रखना चाहते हो तो आपको मैं बता दूं, पेनोरमा का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपने पास रख लेना। ठीक है, ये सुपर 100 में काम आ सकता है आपके। ओके, तो पेनोरमा राजस्थान जी की आती है, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ले लेना, लेकिन फास्ट हार्ड रूल नहीं है ये कि आपको लेना ही है, आप नहीं लेंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, एक्स्ट्रा पीडीएफ जो भी, जब मैंने वहाँ पे लिखा है पीडीएफ प्लस, तो मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ एक तो अपने लेक्चर की होगी, उसके अलावा और एक्स्ट्रा पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे हम। ओके, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की ले सकते हो और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की ले सकते हो, 4 बुक हैं, इनके अलावा कोई भी बुक नहीं लेनी है। हमारे सुपर 100 में कोई भी बुक जो है वो काम नहीं आएगी, क्योंकि हमारा कंटेंट हम वहाँ पे एज ए पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे आपको। ओके, बाकी ये नहीं लो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हर जगह हम पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो पीडीएफ पढ़ लेना बस। ओके, देन 100 डेज प्लानिंग होगी, उसके शुरुआती 3 दिन में आपको मैं मेंटली प्रिपेयर करने वाला हूं, तो मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को, आप पूरे तरीके से तैयार हो जाइए कि 6 से 7 घंटे देना ही है आपको, हर कंडीशन में देना ही है। ओके, दुनियादारी से थोड़ा सा दूर हट जाइए, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, एंड अपनी माइंड को, बॉडी को और थोड़ा सा रिलैक्स कैसे रखें स्लीपिंग टाइम पे, इससे रिलेटेड मैं एक पढ़ाई कैसे करें उससे रिलेटेड एक वीडियो नया बना के डाल दूंगा डे 1 में। एंड देन आपको कुछ मोटिवेशनल वीडियोज भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो वो आप जो है वो कर पा लेना। ओके, तो ये बातें जो होंगी वो आगे आपको क्लियर डे 1 में मिल जाएंगी, और ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जिनके थ्रू आप जो है वो अपना सुपर 100 कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन है न्यू इंडिया नव भारत निर्माण, ठीक है, न्यू इंडिया नव भारत निर्माण, वहां पे जाके आप सुपर 100 कोर्स में जाके डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी, हमारी यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि सुपर 100 टास्क प्लान कैसे हैं, और डे 1 से यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, डे 1 में हमने जो है वो एक चीज मैंने आपको बताऊं, ये जो सारणी बनाई हुई है उसे किस तरीके से किया है। यहाँ पे मैंने डे डिवाइड किए हुए हैं, डे, यहाँ मैंने टास्क दिया हुआ है कि आपको कुछ दिन में टास्क क्या मिलने वाला है, और यहाँ पे हमने जो कंटेंट देने वाले हैं उस दिन के लिए वो यहाँ पे है, यानी क्या वीडियो देंगे, क्या पीडीएफ हम देंगे, और क्या क्विज देंगे हम, ठीक है, या क्या टेस्ट देंगे, वो यहाँ कंटेंट उसमें जो टॉपिक दिया है उसके रिगार्डिंग है। हर टॉपिक के सामने आपको वीडियो, क्विज और टेस्ट के रिगार्डिंग जो है वो टिक या अनटिक लगा हुआ मिलेगा, मोस्टली के साथ में टिक है, और जहाँ पे मैंने टिक के साथ में प्लस लगाया हुआ है तो उसका मतलब है कि उस वीडियो की तो पीडीएफ मिलेगी, उसके अलावा उस टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा पीडीएफ दी जाएगी, ताकि आप उसे रिवाइज कर सकें, पढ़ सकें। ठीक है, तो वो ये आपको करना ही होगा किसी भी कंडीशन में। तो शुरुआत में पहले दिन तो आप ये सुपर 100 का जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ 35 पेज की
36 पेज की जो ये PDF है, इसे आप प्रिंट आउट करा लेना। सबसे पहला काम आपको प्रिंट आउट करा लेना है, इसका पूरा एक बाउचर बना लेना है आपको, अपने पास में ये हमेशा रहनी चाहिए। ओके, तो ये पहला काम तो आपको ये कर लेना है कि शेड्यूल आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें इस तरीके से जो है वो आगे फॉलो करना है 100 डेज को। ओके, बीच में आप बहाने मत बनाना कि ये बहाना बना लिया कि यार सर 4 दिन ये प्रॉब्लम हो गई, 5 दिन हो गई। कोई बहाने नहीं होने चाहिए, 5-6 घंटे डेली आपको निकालने हैं। देखो, हमने इसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं किया है, हमने मध्यम मार्ग अपनाया है। हम चाहते तो यहाँ 8-8 घंटे का कंटेंट दे देते, लेकिन 8 घंटे आप नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए हमने जो वीडियोज दी हैं वो करीब करीब 4 घंटे और 5 घंटे के बीच में दी गई हैं। अगर 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम निकाल लेते हो तो भी काफ़ी है। PDF नहीं पढ़ पाते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन आप कम से कम ये वीडियो पूरी ही देख लेनी है, ताकि आपको शाम को जो क्विज होगा उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर पाओ। प्रॉपर यूज करना है तो प्रॉपर यूज का मैंने तरीका बता दिया। अगर रिलीजियसली फॉलो करना है तो वीडियो देखो, PDF पढ़ो, एक्स्ट्रा PDF पढ़ो और टेस्ट दो, बस ये प्रॉपर यूज है। तब आपका निश्चित जो है वो RS प्रीलिम्स में सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि नया सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है। राजस्थान अपना पूरे RPSC के द्वारा जो है वो चेंज कर दिया गया है, तो वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब कुछ उसमें। ओके, तो सिलेबस में ये लिखा हुआ है और इसी को मैंने जो है वो आगे अपने डिफाइन किया हुआ है। तो बट डे 1 का शुरू करते हैं हम। डे 1 में जो है हमने ये जो सुपर 100 का प्लान है इसकी PDF निकाल लेनी है। PDF निकाल के अपने पास में पंच करके सेव रख लेना है। ओके, देन उसी दिन डे 1 में आपको जो है वो सिलेबस रटना है, कैसे भी करके डे 1 में आपको सिलेबस रटना है। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, ये वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वो आपको देख लेनी है। प्रिपेयर योर माइंड फॉर नेक्स्ट 100 डेज, आपको पहले तैयार हो जाना है। डे 2 में RS तेरे का जो पेपर आया था उसका मैं एनालिसिस कराऊंगा। कैसे कराऊंगा? सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कराऊंगा। भारत की भूगोल अलग से मैं, हाँ, जो है वो सिलेबस डालूंगा और उससे पूछे गए 8-10 सवाल हैं उनको एक साथ में डालूंगा। ऐसे ही राजस्थान की भूगोल का पहले सिलेबस डालूंगा, उससे पूछे गए 8-10 सवाल, और वहाँ क्लियरली नोटिफाई कराऊंगा कि इस क्वेश्चन को किस टॉपिक से पूछा गया है और इस क्वेश्चन का लेवल क्या है। देखो, एक चीज आप क्लियरली पहले समझ लो कि 150 क्वेश्चन होते हैं। इन 150 क्वेश्चन में से करीब 70 से 80 सवाल ऐसे होते हैं जो अगर आप प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हो तो आप जो है वो उन 70 से 80 सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा 20-30 सवाल यानी 120 तक पहुंच जाते हैं। 80 + 40 भी कर लें तो 20-30 सवाल, 40 सवाल ऐसे होते हैं जो मीडियम लेवल के होते हैं, जिसमें आप जो है वो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत गैसिंग लगा सकते हैं, स्मार्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, तब जाके उन्हें कर सकते हैं। वो मीडियम लेवल के होते हैं। और 30 सवाल ऐसे होते हैं, 30 सवाल, करीब करीब 30 सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, जो मतलब टीचर्स को भी नहीं आते हैं, RPSC को खुद को भी नहीं आते हैं। वो जरूरी होते हैं डालना। अगर बिल्कुल ही आसान सवाल डाल दिए जाएंगे और तो फिर तो कट ऑफ ही बहुत ज़्यादा हाई चल जाएगी, फिर RPSC का मतलब ही क्या रह जाएगा उस तरीके से। तो 30 से 40 सवाल तो ऐसे होते हैं जिनको किसी को नहीं आते हैं, मतलब रैंडमली होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है। तो आपको उन 30 से 40 सवालों को नहीं करना है, आपको प्री एग्जाम पास करना है। प्री एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाती है? 200 नंबर में से 80 नंबर पे जाती है कट ऑफ। आप 80 नंबर तो छोड़िए, आपको कम से कम 120 का टारगेट लेके चलना है, ताकि आप जो है वो प्रीलिम्स में सिक्योर रहें कि हम जो है वो 120 प्लस टारगेट लेके चलेंगे। तो अगर कट ऑफ 90 भी चल जाती है, 95 भी चल जाती है, 100 भी चल जाती है, तो भी आप जो प्रीलिम्स क्लियर रहेंगे। तो हमारा ये जो शेड्यूल है, इसे अगर प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आप 120 प्लस 130 नंबर जो है वो लेके आ पाओगे। ओके, तो यहाँ पे एनालिसिस कराएंगे जिसमें इजी, मीडियम और टफ लेवल बताऊंगा, और किस टॉपिक से कहाँ पूछा गया है। तो आप समझ पाएंगे कि हमारे ये जो शेड्यूल बनाया है हमने 100 डे का सुपर 100 जो बनाया है उसकी क्या महत्ता है। क्योंकि RPSC सिलेबस में से ही पूछता है, सिलेबस से बाहर नहीं पूछता। UPSC जो होता है उसे रैंडमली पूछ लेता है, उसकी कोई मनमर्जी चलती है UPSC में, लेकिन RPSC सिलेबस से ही पूछता है और इतने ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछता है। इजी और मीडियम के होते हैं ज्यादातर सवाल, 70 से 80%, लेकिन 20%, 25% सवाल ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते। आपको 20-25% सवाल नहीं करने, आपको उन 70% सवालों पे फोकस करना है जो आप कर सकते हो, और वो इस सुपर 100 प्लान के थ्रू आप कर पाओगे। देन RS 16 के एनालिसिस किया जाएगा, और फिर डे 3 में RS 13 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसका एनालिसिस किया जाएगा, और RS 2018 का पेपर का एनालिसिस किया जाएगा। RS 2013 की जो परीक्षा थी वो एक बार रद्द हो गई थी, दूसरी बार हुई थी, इसलिए उसे सेकंड पेपर मैंने बोला। तो ये डे 3 रहेंगे। अब देखो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे डे 3 क्या होगा। आपको मान लीजिए कि एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ मैं आपको, कि आपको मैंने यहाँ पे 29 जुलाई को डे 1 शुरू करना है। ठीक है, तो डे 1 का जो टास्क है वो आपको एक दिन पहले 28 जुलाई की शाम को ही मिल जाएगा कि अगले दिन क्या पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो कंटेंट होगा, वीडियो, PDF और क्विज, ये
उस दिन सुबह 5 बजे आपके जो एप्लीकेशन है उसमें मिल जाएंगी। ओके, हम कोशिश करेंगे 5 के बजाय और थोड़ा जल्दी कर दें, मे बी नाइट में ही कर दें, नाइट में 12-1 बजे के आसपास ही कर दें, तो आप पूरा अगर सुबह जल्दी जग जाते हो तो सुबह पढ़ना शुरू कर दें। तो कोशिश ये करेंगे हम नाइट में ही कर दें। हाँ, ये सजेशन सबसे बेस्ट रहेगा। रात में 12 बजे के आसपास में आपको यहाँ पे पीडीएफ वीडियो और ये अपलोड हो जाएंगी। आप अपना शेड्यूल अपने हिसाब से डिजाइन करके दिन में 5 घंटे निकाल लेना बस, ठीक है। लेकिन लाइक यहाँ देखिए डे 2 में 2013 का पेपर का एनालिसिस मिलेगा जिसमें आपको वीडियो मिल जाएगी, और ऐसे ही 2016 के पेपर के एनालिसिस की वीडियो मिल जाएगी। पीडीएफ 2013 वाले पेपर की मिल जाएगी, ठीक है, और इस तरीके से 2016 वाले की मिल जाएगी। और इनसे रिलेटेड एक ही टेस्ट होगा, एक्चुअली मैं डबल कर दिया है मैंने, तो टेस्ट जो होगा वो सिंगल टेस्ट होगा और मिक्स में होगा, ठीक है, मिक्स में होगा। यानी 2013 के और 2016 के जो पेपर रहे होंगे उनमें से 150 और 150 कितने हुए, 300 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन में से हम सिर्फ 50 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे आप, ठीक है। तो ये मिक्स में रहेगा। तो यार आपके दिन में वही सवाल मैंने आपको कराए मान लीजिए, और शाम को उनमें से ही आपसे 50 सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं कम से कम उम्मीद करता हूँ आप 50 में से 40 सवाल तो करोगे। यही तो याद करना है, यही तो प्री एग्जाम है। बोले सर पढ़ लिया इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लिया, समझना भाई हम क्या कर रहे हैं, आपको बहुत दिनों से समझा रहे हैं सारी चीजें। मैंने इंडिया हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, राजस्थान ज्योग्राफी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, इंडिया ज्योग्राफी पॉलिटी अच्छे तरीके से समझा दिया। लेकिन अब उसे अप्लाई करना है एग्जाम में, तो आपको रिविजन करना होगा, रिवाइज करना होगा, 2 बार 3 बार रिवाइज करना होगा। ओके, तो बस यही टारगेट है अपना कि चीजें रिवाइज हो जाएं और अच्छे से याद हो जाएं ताकि आप एग्जाम में टिक लगा पाओ। ओके, तो इनमें से अगर मैं 300 सवालों में से शाम को 50 सवाल का पेपर लेता हूं, तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा 40 से 45 से ज्यादा आपके सवाल सही होने चाहिए, क्योंकि वही सेम सवाल पूछ रहा हूं मैं दिन वाले। ये बस ये चेक कर रहे हैं कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो दिन में जो आपने पढ़ा है। ओके, अगर आपके 40 से कम आ रहे हैं तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि आपने वो दिन वाला टास्क पूरा नहीं किया है। ओके, देन 2013 का और इनका किया जाएगा, तो वीडियो पीडीएफ मिलेगी और यहाँ मिक्स में एक 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी 2000 ये जो है अपनी डे 4 से लेके डे 9 तक चलेगी, ठीक है। राजस्थान की ज्योग्राफी, ये सिलेबस है इसका, नया सिलेबस जिसमें नदियां और झीलें नई जोड़ी गई हैं, उसके अलावा प्रमुख जनजातियां नई जोड़ी गई हैं, और इसके अलावा ऊर्जा संसाधन परंपरागत गैर परंपरागत वाला टॉपिक ये जो नया जोड़ा गया, लेकिन हमने पहले ही ये कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो आपको देखिए डे 4 का टारगेट कैसे रहेगा। डे 4 का टारगेट, जिस दिन आपका डे शुरू होगा उस दिन ही रात में 12-1 बजे आपको सब कंटेंट मिल जाएगा। ओके, आपका वहाँ पे क्या टारगेट है उस वो पीडीएफ मिल जाएगी, उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पीडीएफ मिल जाएंगी, और उससे रिलेटेड जो क्यूज की पीडीएफ रहेंगी, ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन की पीडीएफ रहेंगी वो मिल जाएंगी। और शाम को उसी शाम को या जैसे डे 4 आपका मान लीजिए 1 अगस्त को होगा, ठीक है, तो 1 अगस्त को शाम को 9 बजे आपका टेस्ट हो जाएगा। 9 बजे की बजाय मैं कोशिश ये करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो दिन में टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो 10 बजे वो फ्री हो जाते हैं, तो 10 बजे आपका टेस्ट होगा, तो 10 बजे आप टेस्ट देके आराम से सो सकते हैं। अगले दिन का जो जो टास्क है वो रात में ही 12 बजे अपलोड हो जाएगा, और फिर अपना शुरू कर सकते हैं नेक्स्ट डे से आप। ओके, तो डे 4 का देखिए आप किस तरीके से होगा। राजस्थान एवं स्थिति एवं विस्तार, इसका आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है, इसका आपको पीडीएफ मिलेगा लेक्चर वाला, लेकिन उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ भी मिलेगा। ओके, राजस्थान भौतिक विभाजन का पार्ट 1 इसका वीडियो मिलेगा, साथ में उस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ एक्स्ट्रा पीडीएफ नहीं देंगे हम, ठीक है, वो एक्स्ट्रा पीडीएफ हमने नेक्स्ट डे के लिए रिजर्व कर लिया। तो भौतिक विभाजन के पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट रहेंगे आपके। ओके, देन हम बात करते हैं डे 5 की। डे 5 में राजस्थान भौतिक विभाजन पार्ट 3, डे 5 में राजस्थान भौतिक विभाजन पार्ट 4, राजस्थान की नदियां, ये सिंगल पार्ट में, तो ये कंप्लीट, ठीक है। तो एक चीज आप समझिए कि आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं दे रहे हैं, बड़ा लोड नहीं दे रहे हैं। राजस्थान स्थिति एवं विस्तार का लेक्चर 1 घंटे का है, राजस्थान भौतिक विभाजन पार्ट 1 1 घंटे का है, राजस्थान भौतिक विभाजन पार्ट 2 1 घंटे का है, 3 घंटे का तो वीडियो आपको दिए, ठीक है। उसके अलावा इन्हीं लेक्चर्स की पीडीएफ है। अगर जो लेक्चर आपने पढ़ लिया है और उसी की पीडीएफ को अगर पढ़ना है तो आपको 15 से 20 मिनट ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। ओके, तो मान लीजिए इन पीडीएफ को करने में आपके लिए 1 घंटा चला गया, उसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ दीजिए तो 30 मिनट और लगा लीजिए। कुल मिला के पहले दिन तो आपको 4.5 घंटे ही पढ़ना है। शुरुआत में हमने और कम लोड दिया है, तो पहले दिन आपको 4.5 घंटे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना जरूर है, टास्क पूरा करना है, हर कंडीशन में टास्क पूरा करना है, आपको अगले दिन पे नहीं टालना है। देखो
100% कोशिश ये करना कि जिस दिन जो टास्क दिया है वो पूरा हो जाए। अगले दिन पे टालोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। कोशिश ये करनी है कि उसी दिन का टास्क उस दिन आपको मिल जाएगा। डे 5 में आपका राजस्थान भौतिक विभाजन इस तरीके से होगा। अब इनको भी देखें तो कुल मिला के ये भी 3 घंटे की वीडियो है। पीडीएफ वगैरह मिला के देखें तो 4 घंटे 4.5 घंटे का मैटर आपके लिए। आगे थोड़ा हो सकता है ज़्यादा मिल जाए, 5 घंटे तक का भी मिल जाएगा, लेकिन शुरुआत में आपको उतना ही दिया है। 5 घंटे एवरेज रहेगा अपना, कि डे में 5 घंटे भी पढ़ लो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत आसान, मतलब पूरा रिसर्च करने के बाद में ये आसान जो है वो फॉर्मेट बनाया आपके लिए। डे 6 में आपको राजस्थान की झीलें, बांध एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण तकनीकी, राजस्थान की मिट्टियां। इनसे रिलेटेड देखिए, राजस्थान झीलें बांध की आपको वीडियो मिलेगी, पीडीएफ उस लेक्चर की मिलेगी, साथ में एक्स्ट्रा पीडीएफ भी मिलेगी जिसमें कुछ की पॉइंट्स और मिलेंगे आपको। मुख्य सिंचाई परियोजनाएं, इसकी वीडियो मिलेगी, इस लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी, साथ में ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड एक पीडीएफ मिलेगी जिसे आप रिवाइज कर पाएंगे। जल संरक्षण तकनीक की हमारे पास में वीडियो नहीं है और वीडियो की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग लेक्चर्स में जो है वो कंबाइंड हो रखा है जल संरक्षण तकनीकी। लेकिन इसकी हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे आपको 3-4 पन्नों की। ओके, तो वो पीडीएफ पढ़नी है। इसके अलावा राजस्थान की मिट्टियां, इसकी वीडियो मिलेगी और इसकी पीडीएफ मिलेगी, और ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो प्लस में एक छोटी सी पीडीएफ मिलेगी। अब देखिए आप कितना टाइम यहाँ, अब चौथे दिन जो है वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। झीलें और ये बांध वाला 1 घंटे या सवा घंटे का लेक्चर है। प्रमुख सिंचाई परियोजना है, ये 1 घंटे सवा घंटे का लेक्चर है। राजस्थान की मिट्टियां 1 घंटे का है। तो कुल मिला के 3.5 घंटे का तो आपके पास में वीडियो लेक्चर हो गए। अगर आप पीडीएफों को पढ़ें तो 1 घंटे के आसपास में आपकी पीडीएफ हो गई। पढ़नी जरूर है, जो भी एक्स्ट्रा पीडीएफ वगैरह है, तो 4.5 घंटे के आसपास में आपका कंटेंट हुआ। तो 5 घंटे 4.5 घंटे तो नॉर्मल है ना। डेली टास्क में हमने फिक्स नहीं रखा है कि 6 घंटे की वीडियो देनी है, 6.5 घंटे की देनी है। हमने शुरुआत में कम रखा है, बाद में थोड़ा थोड़ा बढ़ा लिया है, लेकिन ये मान के चलिए 4.5 घंटे और 5 घंटे से ज्यादा कभी नहीं दिया। ओके, देन डे 7 में आपको राजस्थान जलवायु पढ़नी होगी। फसलें, फसलों में जो सिलेबस में लिखा हुआ है, देखो सिलेबस के हिसाब से लिख दिया। फसलें सिलेबस में लिखी है, गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना, बाजरा, सेम टू सेम हमने वहां लिख दिया। तो इसी के रिलेटेड हमारी पीडीओ आपको मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी और एक्स्ट्रा पीडीएफ भी मिलेगी। प्राकृतिक वनस्पति, इसका वीडियो मिलेगा, इसका पीडीएफ मिलेगा। ऊर्जा, परंपरागत गैर परंपरागत, वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। शाम को सबका मिक्स टेस्ट होगा 10 बजे। ठीक है, 9 बजे नहीं होगा, 10 बजे होगा। की पॉइंट ये ना ध्यान रखना, शाम को 10 बजे टेस्ट होगा और उसके बाद में 2 घंटे बाद में अगले दिन का टास्क डाल दिया जाएगा, कंप्लीट टास्क वीडियो पीडीएफ। ठीक है, और बाकी आप खुद से भी एक्स्ट्रा, अगर आपने टेस्ट दे लिया और आपको मन कर रहा है कि भाई थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लूँ 11-12 बजे के बाद में, तो आपको पता ही है कि डे 7 का हो गया, तो डे 8 का टास्क क्या रहने वाला है। कंटेंट नहीं डालेगा तब तक, कंटेंट 12 बजे डालेगा, तो आप फिर वो कर लेना। ओके, नो इश्यू। डे 8 जनसंख्या 2011, जनगणना 2011, राजस्थान की जनजातियां नया जोड़ा है तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया, जिसमें वीडियो और एक्स्ट्रा पीडीएफ मिलेगी। और डे 9 में जो सिलेबस में लिखा हुआ है उस हिसाब से खान खनिज संपदा, प्रमुख उद्योग, पर्यटन स्थल एवं प्रपथ और इनके रिलेटेड ये चीजें आपको मिल जाएंगी। तो हम डे 9 तक पहुंच गए। अब मैं एक एक दिन का टास्क जो है वो आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, ये पीडीएफ आपको अपने पास में डाउनलोड कर लेनी है। लेकिन इतना ध्यान रखना, हमने जो सब कुछ किया है वो सिलेबस के आधार पर, सिलेबस का एक भी पॉइंट आपको छोटा नहीं मिलेगा इनमें, और सिलेबस से एक भी एक्स्ट्रा टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ चीजें अगर समझने के लिए जरूरी है तो हमने डाल दी है, लेकिन हमने सिलेबस को ही स्टिक किया है पूरा का पूरा। ये न्यू सिलेबस है, तो न्यू सिलेबस के बाद में डे 10, डे 11, डे 12, डे 13, डे 14, डे 15, डे 16, डे 17 और डे 18, यानी करीब करीब आपके 10 दिन के आसपास का टाइम जो है वो राजस्थान हिस्ट्री में जाएगा। ओके, क्योंकि लेक्चर्स बड़े हैं, सर ने जो लेक्चर्स बनाए हुए हैं, जो बोर्ड पे बनाए हुए हैं, साथ साथ में एक क्रैश कोर्स में भी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन वो रिवीजन वाले मोड में। ठीक है, अब जैसे ही डे 18 में यहाँ अपना कंप्लीट होता है, तो डे 19 में आपने जो पहले पढ़ा है राजस्थान भूगोल, यहाँ पे आपने पहले जो दिया हुआ है डे 9 तक, उसका रिवीजन टेस्ट होगा। पूरे दिन आपको कुछ नहीं करना है, आपने पहले ही राजस्थान जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ लिया है। अब आपको क्या करना है, उनकी पीडीएफ जो है उनको रिवाइज कर लेना है और एक्स्ट्रा पीडीएफ को रिवाइज कर लेना है। वीडियो नहीं देखनी है, अब वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो, वीडियो में समझ चुके हो। अब तो पीडीएफ को रिवाइज करना है। और शाम को ये जो टेस्ट होगा मिक्स वाला, कंप्लीट सब्जेक्ट का, इसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 सवाल। आगे बात समझ में? ओके, देन आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति, ये अपना जो रहेगा डे 20 से शुरू होगा, डे 22, 23 और 25 तक जाएगा। ओके, ये 25 तक जाएगा और पूरा सिलेबस जो है हमने स्टिक किया है, और उसके साथ में क्या क्या मिलेगा ये हमने पहले डिफाइन कर दिया है। पर्टिकुलरली उस दिन के लिए भी टास्क में हम
एक वीडियो या एक पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा के आपको बताएंगे। डे 26 में राजस्थान इतिहास का रिवीजन होगा। अब आपको लेक्चर नहीं देखने होंगे उस दिन, ठीक है। आप अगर देखना चाहें तो मैं क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा दूं तो वो लेक्चर देख लेना। बाकी उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको जो पीडीएफ्स आपको मिली हुई हैं राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड, जिन्हें आप पहले पढ़ चुके हो, उन पीडीएफ्स को पूरा एक साथ में रिवाइज करना है हर कंडीशन में, ओके। तो यहाँ पे मैंने देखो वीडियो वीडियो पे टिक नहीं लिया हुआ है अभी, ठीक है, क्योंकि हमारा क्रैश कोर्स बना हुआ नहीं है। मैं कोशिश करूंगा बन जाए, नहीं बन पाता है तो आपको पीडीएफ जो है वो कंप्लीटली जो है वो रिवाइज करनी है राजस्थान हिस्ट्री की, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो। देन राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, 10 से 12 सवाल आते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। वैसे हमारे विक्रम सर ने यहाँ पे राजस्थान अर्थव्यवस्था कराई है, उसमें इकोनॉमिक सर्वे को भी शामिल कर लिया है। फिर भी हमने इकोनॉमिक सर्वे के लिए अंत में जब अपना करंट अफेयर्स होने वाला है तो वहाँ पे 3 दिन एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। तो डे 27, 28, 29 3 दिन जो है वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए हैं। तो उसमें आपके लिए 1 घंटा 1 घंटा यानी 3 घंटे का ये मैटर हो जाएगा, 3 घंटे का यहाँ पे, 4 घंटे के आसपास यहाँ मैटर हो जाएगा, और इनको मिला के 5 घंटे के आसपास ये मैटर हो जाएगा। तो वीडियो पीडीएफ और शाम को मिक्स क्यूज भी आपकी हो जाएगी। और डे 13 में आपका राजस्थान एंड आर्ट एंड कल्चर, जो अभी 4-5 दिन पहले आपने कंप्लीट किया था, उसका जो है वो रिवीजन होगा। आपको यहाँ पे वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ मिलेगी, और पीडीएफ प्लस में ओल्ड के क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो आपको दिन भर में उन सबको रिवाइज करना है, जो चीज़ आप खुद से भी जानते हो। अगर आपने कोई लेक्चर देख लिया, आपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए या नोट्स डाउनलोड कर लिए, लेक्चर देखने के बाद में उस पीडीएफ को पढ़ने में आपका सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% टाइम जाता है ओनली। मान लीजिए आपने 2 घंटे का अगर कोई लेक्चर देखा है और उसी लेक्चर का पीडीएफ आपके सामने आ जाता है, तो आप उसे अपनी आंखों के सामने बहुत जल्दी जल्दी जो है वो स्टिक घुमा सकते हो, और आपको सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट लगेंगे। इसलिए आप राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के मान लीजिए 15 टॉपिक हैं, तो आप आधा आधा घंटा निकाल के भी आराम से जो है वो 5-6 घंटे में जो है वो पूरा रिवाइज कर सकते हो। दैट्स इट। अब आपको रिवाइज करना है, इस वाले दिन आपको वीडियो नहीं देखनी। देन गो नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा डे 31 से लेके डे 34 तक वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, जो कि शुरुआत में डे 31 में हम क्रैश कोर्स देंगे, उसके बाद में 32, 33 और 34 में जो है वो जो टॉपिक वाइज जो है वो आपको वीडियो पीडीएफ और लेक्चर मिलेंगे। देन मैंने यहाँ पे राजस्थान राजनीति एवं संविधान को शामिल किया है, भारत की राजनीति एवं संविधान। तो संविधान जो भी सिलेबस दिया हुआ है आरपीएससी के द्वारा, सेम टू सेम स्टिक किया है हमने, और उन्हें ही यहाँ पे डिवाइड किया है। बस एक्स्ट्रा यहाँ पे डे 35 में हमने शुरुआत में क्रैश कोर्स दे दिया है, क्योंकि नए स्टूडेंट जो रहेंगे वो क्या है कि बिल्कुल अवेयर नहीं होते पॉलिटी से या ज्योग्राफी से, तो क्रैश कोर्स में क्या है पूरा ओवरव्यू है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा उन्हें रीडिजाइन करने का तब तक के लिए, ओके। डे 36 में आपको संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान संशोधन प्रस्तावना पार्ट 1। अब प्रस्तावना का पार्ट 2 भी है, लेकिन हमने उसका वीडियो नहीं देना है, उसका पीडीएफ नहीं देना है, क्योंकि वो मेंस की पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे बीच में भी और सारी चीजें टॉपिक भी हैं। 1919 का नियम, 1935 का संवैधानिक विकास पहले सिलेबस में था तो हमने वो शामिल किया था, लेकिन अब सिलेबस में नहीं है, तो अब दोबारा हम नहीं पढ़ेंगे आपको उस चीज में। फाउंडेशन कोर्स आपने लिया हुआ है, आपको पढ़ने का मन करे तो पढ़ लीजिए, लेकिन आपको सुपर 100 फॉलो करना है, तो जो सिलेबस में है वही करना है आपको, ओके। देन डे 37, डे 38, 39, और ये आपके चलते चलते 44 तक जो है वो आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो रही है, ओके। अब यहाँ पे यहाँ पे संविधान, लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें, राष्ट्रीय एकीकरण, इनके रिगार्ड राष्ट्रीय एकीकरण जो है वो हमारा पिछले एक लेक्चर में हो चुका होगा, ठीक है। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र वाले में हो चुका होगा, तो यहाँ पे उसके लिए अलग से वीडियो नहीं देंगे, उसके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको मैं बता दूंगा, इनमें अगर एक्स्ट्रा कोई वीडियो बनानी होगी तब तक मैं बना लूंगा, और आपको उस दिन कुछ ना कुछ वीडियो मिल जाएगी, और पीडीएफ तो निश्चित मिलेगी, ओके। जो वीडियो और पीडीएफ मिलनी है उसका मैंने टिक लगाया हुआ है, शाम को मिक्स का टेस्ट है, ओके। फिर आ जाते हैं मैं रीजनिंग पे, तार्किक विवेचना, जो सिलेबस है उस पर स्टिक रहिए आप, ओके। तो डे 45 से लेके और डे 49 तक हमने रीजनिंग को कंप्लीट किया है, और हमारे पंकज सर ने इतना अच्छा जो है वो रीजनिंग कराया है, आपको कोई और कहीं नहीं पढ़ा पाएगा। और उन्हीं वीडियोज को और पीडीएफ को हम डालेंगे, और आपको कंप्लीट करना है, ये ध्यान रखना, हम इन पे बहुत जोर से फोकस करेंगे रीजनिंग पे। और एक चीज, हर जो भी सब्जेक्ट शुरू होगी उससे पहले मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के डालूंगा, लाइक रीजनिंग शुरू होने वाली होगी तो मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना के डालूंगा, और आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक पे कितना अधिक जोर देना होगा, ओके। देन मैथमेटिक्स, ये नया सिलेबस है। टास्क आपको डे 50 से लेके और डे 56 तक रहेंगे, ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का रहेगा। देन फिर हम चलते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
विज्ञान प्रौद्योगिकी डे 57 से जो सिलेबस में है उसी के हिसाब से हमने यहाँ शेड्यूल बनाया है। देखो, सामान्य विज्ञान के मूलभूत, दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, अब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सवाल कम पूछे जाते हैं तो उनको हमने कम महत्व दिया, उतना ही टाइम दिया है। बायोलॉजी वैसे तो मैंने बहुत करा दी है, लेकिन हमने बायोलॉजी को सिर्फ सिलेबस के हिसाब से, अब मैंने कराने को श्वसन तंत्र करा रखा है, मस्तिष्क करा रखा है, कोशिकाएं करा रखी है, सब करा रखी है, लेकिन अब हमें सिलेबस पे स्टिक रहना है। तो बायो का इंट्रो, पाचन तंत्र, पोषण, रक्त प्रसंस्करण तंत्र, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है सिलेबस में पीएच और रक्त, ये लिखा हुआ है आप देखिए, रक्त समूह और आरएच कारक, तो उसी पे फोकस करना होगा आपको। उसके अलावा टेक्नोलॉजी पे थोड़ा अधिक फोकस करना होगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट आती है तो हमने थोड़ा सा उस पर अलग ध्यान दिया हुआ। तो हम डे 60, 61 और यहाँ 64 तक आ जाते हैं, तब आपका दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व को 3 दिन में हमने कवर किया है, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेंगी। वीडियो मिलेंगी आपको और पीडीएफ मिल जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, जिनकी वीडियो पहले से तैयार है वो वीडियो हमको एडिट करके वहाँ आपको अपलोड कर दी जाएंगी। जिन भी टॉपिक्स की तैयार नहीं है, जब टॉपिक आएगा, जब टास्क आएगा, उससे पहले आपको तैयार होके मिल जाएंगे, निश्चित मिल जाएंगे। प्राचीन एवं मध्यकाल की अगर बात करें तो प्राचीन काल का अभी उन्होंने अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया है, फिर भी वो सिलेबस में जो है वो अपना एग्जाम जो होता है उसमें 1 या 2 सवाल पूछते हैं, तो उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इसलिए प्राचीन काल पे हमने डे 65 से लेके और डे ये दोनों को साथ में शामिल कर लिया है, प्राचीन और मध्यकाल को। डे 70 तक का टाइम दिया है और उसमें किस तरीके से टॉपिक डिवाइड किए हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि वो सिलेबस में जो लिखा है वही सेम स्टिक किया है। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, आधुनिक भारत का इतिहास। ये 71वें दिन से लेकर के, अब देखो आधुनिक भारत में पहले क्या होता था, सन 17वीं शताब्दी से तो होता था, यानी जो ये मान के चलिए उत्तर मुगल काल से शुरू होता था, लेकिन अब उत्तर मुगल काल यहाँ लिखा नहीं है। हम बोला आधुनिक भारत का विकास, राष्ट्रवाद खोद है, बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिम, तो यहाँ पहले लिखा ही नहीं है उत्तर भारत, तो हमने वो दिया ही नहीं है, मतलब मुगलों का वो समय नहीं दिया है, अंग्रेजों ने कैसे बंगाल पे विजय प्राप्त करी वो सब भी नहीं दिया। लेकिन मैंने क्या है, समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले दिन क्रैश कोर्स रख लिया, ताकि आप पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को एक सीक्वेंस में समझ पाओगे। देन जो सिलेबस में दिया है उस हिसाब से हमने यहाँ पे कवर किया है, साथ साथ में जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो भी हमने वहाँ शामिल कर लिए हैं। और आपको यहाँ डे नंबर 71 से लेकर के और डे नंबर 77 तक जो है वो अपना इंडिया हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, अब हम डे 77 से आगे बढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स पे आते हैं, और इकोनॉमिक्स के लिए हमने डे 78 से लेके 78 से लेकर के और डे 86 का टाइम दिया है। अब इकोनॉमिक्स पे क्या होता है कि बहुत सारे नए स्टूडेंट होते हैं तो वो डरते हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपना क्रैश कोर्स शामिल कर लिया है इकोनॉमिक्स का, ताकि आप इकोनॉमिक्स से आपका डर खत्म हो जाए। ये नया क्रैश कोर्स बना के दूंगा मैं आपको 5-6 घंटे का। ओके, ताकि इकोनॉमिक्स का डर खत्म हो जाए। उसके बाद में मैडम ने जो लेक्चर कराए हुए हैं, दिल्ली मैडम ने, बहुत शानदार लेक्चर हैं और बहुत शानदार पीडीएफ है उनकी। ठीक है, दिल्ली की जानी मानी फैकल्टी है, तो वो सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। ओके, जिन भी टॉपिक्स में अगर वीडियो नहीं है, लाइक यहाँ पे कुछ होगा 1-2 टॉपिक, तो उनकी वीडियो जो है प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, देन हम बात करते हैं राजस्थान की राज व्यवस्था। राजस्थान की राज व्यवस्था वहाँ पहले ली नहीं थी, अब यहाँ पे हमने ले लिया है। तो डे 87 से लेके और डे 89 तक जो है वो राजस्थान की राज व्यवस्था के लिए दिया है। ओके, तो ये टॉपिक हैं, जैसा सिलेबस में दिया है उसी तरीके से स्टिक किया है हमने, और उनके लिए वीडियो और पीडीएफ के साथ में कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ भी मिल जाएंगी। भारत का भूगोल डे 90 से लेकर के आपके लिए डे 93 तक है, जिसमें लास्ट में जाते जाते भारत भूगोल का क्रैश कोर्स आपको करना है। तो इस तरीके से आप जो भी सिलेबस में दिया है ना, उसी तरीके से हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। ओके, देन हमने डे 96 से लेके 94 से लेके 100 डे तक जो करंट अफेयर्स है। शुरू में आपको 94, 95, 96 तक जो है वो करंट अफेयर्स में राजस्थान की करंट करनी है। उसके अलावा 97 से 100 तक ऑल ओवरऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ है, खेल से रिलेटेड एक पूरा दिन खेल से रिलेटेड करंट्स के लिए, एक पूरा डे जो है वो पुरस्कार से रिलेटेड है, और एक पूरा डे जो है वो चर्चित व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजस्थान के स्तर पर हो, उनके लिए दिया जाएगा। देखो, अब मैंने और ज़्यादा टाइम जो है वो इतना नहीं दिया है करंट अफेयर, जबकि मैं बीच बीच में भी आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा इस पूरे शेड्यूल के अंतर्गत, क्योंकि एज ए पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप पढ़ सकें उसमें। लेकिन यहाँ पे 97 से लेके और 100 तक सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि उससे रिलेटेड 5 से 6 सवाल करंट अफेयर्स के होते हैं। खेल एवं खेल से रिलेटेड गतिविधियां, उनके 5 से 6 सवाल करंट अफेयर्स के होते हैं, पुरस्कारों से होते हैं, चर्चित व्यक्तियों से। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है वो करंट अफेयर्स नहीं होती है, मतलब बड़ी डीप लेवल की करंट अफेयर्स नहीं होती है, इनसे रिलेटेड होती है, तो इनके लिए एक एक दिन हमने स्पेशल दिए। तो ये अपना 100 डेज में पूरा का पूरा जो है वो सिलेबस कवर हो जाता है, सारी सब्जेक्ट कवर हो जाती हैं।
प्रॉपर वे में कवर हो जाती हैं, विद रिवीजन कवर हो जाती हैं। विद रिवीजन ऐसे लाइक यानी मैंने भारत भूगोल का क्रैश कोर्स दिया तो ये रिवीजन है पूरा का पूरा, ठीक है। तो भारत भूगोल के रिवीजन हो गया, तो यहाँ लास्ट में जबकि टॉपिक वाइज तो ऊपर हो ही गया, ओके। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इसमें रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इन चीज़ों को आप पॉलिटी वाले में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ करंट्स के लिए तो इकोनॉमिक्स के लिए, तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले ही मैंने जो है क्रैश कोर्स दे दिया, तो ये पूरा रिवीजन हो गया, बाकी टॉपिक वाइज हो गए, ओके। और फिर लास्ट में क्या किया है मैंने यहाँ पे, जब 100 डे हो गए हैं उसके बाद में 101 से लेके और 115 तक 115 तक एक एक दिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए दिया है। मतलब 101वें दिन जो है वो राजस्थान का भूगोल सारी पीडीएफ पढ़नी है और शाम को टेस्ट देना है आपको, दैट्स इट। ताकि आपकी तीसरी बार रिवाइज हो गया, अभी तीसरी बार रिवाइज हुआ है, ओके। आपको राजस्थान का इतिहास का सारी पीडीएफ पढ़नी है और टेस्ट देना है, आपका तीसरी बार रिवाइज हो गया। ओरिजिनली ये चौथी बार हो चुका है क्योंकि वीडियो के साथ में जो पीडीएफ मिल रही है उससे आपका दूसरी बार हो गया, और पीडीएफ के साथ में अलग से एक्स्ट्रा पीडीएफ जिसमें ओल्ड ईयर से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उससे आपका तीसरी बार रिवाइज हो गया। फिर शाम को टेस्ट हो रहा है, चौथी बार रिवाइज हो गया। पांचवी बार मैंने 7 दिन के गैप में दे दिया, छठवीं बार यहाँ हो गया, तो बहुत बार रिवाइज हो जाएगा आपका। लेकिन जो टास्क है वो पूरा करना है, पर्टिकुलर डे उसी दिन पे स्टिक रखना है। वैसे हो सकता है कि आपकी ज्यादा ही परिस्थितियां खराब हो जाएं तो आप जो है वो 1-2 दिन जो है प्रॉब्लम में हो सकते हो, लेकिन टास्क जो है वो जिस दिन छोड़ा है उस दिन से अगले टाइम पे स्टार्ट कर देना है, ओके। बिल्कुल, अगर आप डे 4 तक कर चुके हो और 2 दिन गायब हो जाते हो तो आपको फिर से दोबारा से डे 5 के टास्क को ही शुरू करना है, ओके। देन यहाँ पे अपना राजस्थान राज्य व्यवस्था, भारत का इतिहास, भूगोल पर्टिकुलरली एक एक दिन मिलेंगे सबके लिए। और ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस की पीडीएफ सबकी एक साथ में मिलेगी, यहाँ पे मर्ज करके मिल जाएगी। राजस्थान भूगोल के जितने भी टॉपिक रहे हैं उनकी पीडीएफ एक साथ में मिल जाएगी मर्ज करके ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन की। तो ये आपका 115 तक जो है वो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और यहाँ पे आपका ये जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे जो आरपीएससी पैटर्न के आधार पे होंगे। तो ये हमारा सुपर 100 का प्लान है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपको इसमें ज्वाइन होना है तो ये नंबर्स हैं, ठीक है, इन पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है न्यू इंडिया नव भारत निर्माण, वो डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली। तो मैंने आपको महत्वपूर्ण संदेश दे दिया, सुपर 100 क्या ये बता दिया। अब हम सिर्फ डे 1 पे पहुंचेंगे और डे 1 वाले दिन में क्या होगा, डे 1 वाले दिन में पहले तो ये वीडियो जो है उसे दोबारा से देखना है। ये जो पीडीएफ है इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है आपको। उसके अलावा पढ़ाई में कैसे मन लगाएं, अपना मेंटली आपको प्लान करना है। जॉब में है तो जॉब वाले अपना प्लान खुद से करें कि मैं सुबह 3 घंटे निकाल सकता हूँ, शाम को 2 घंटे निकाल सकता हूँ, या दिन में 1 घंटे एक्स्ट्रा निकाल सकता हूँ। जॉब वाले अपना शेड्यूल डे 1 में बना लें। उसके अलावा जो जॉब में नहीं है वो अपना शेड्यूल अभी से बना लें कंप्लीटली, और डे 1 से लेके और डे 100 तक प्रॉपर वे में इसे फॉलो करना। आई एम श्योर कि अगर आप इसे प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे तो आप जो है वो आरएस प्रीलिम्स परीक्षा में 110 प्लस मार्क्स आप लेके आएंगे निश्चित ही। तो धन्यवाद, ये हमारा सुपर 100 प्लान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी विद्यार्थी सुपर 100 में जुड़े, हमारे एक्चुअली में फाउंडेशन कोर्स में काफ़ी स्टूडेंट हैं, 3000 प्लस के आसपास स्टूडेंट फाउंडेशन कोर्स में हैं। सुपर 100 में भी काफ़ी स्टूडेंट जुड़ने को हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि करीब करीब हम 500 प्लस जो बच्चे हैं उन्हें प्री एग्जाम में पास कराएं। बाकी आप तो तैयारी कर रहे हैं, आपके कोई रिलेटिव्स और आप जिन्हें जानते हो उनको भी अपने सुपर 100 प्लान के बारे में बता सकते हैं, और पूरे तरीके से जो है वो आप उन्हें बोल के आश्वस्त कर सकते हैं कि अगर सुपर 100 आप जो है क्लियर कर लेते हैं, पूरा 100 दिन तक फॉलो कर लेते हैं तो आपकी प्री परीक्षा पास हो जाएगी। राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद।